ओम शांति। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से सर्व प्राप्ति संपन्न किरणें निकल निकल कर फैल रही हैं। मैं आत्मा दिव्य ज्योति स्वरूप संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। आज का अव्यक्त इशारा, जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। आज बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे सतयुग और कलयुग में कितना अंतर होगा। बाबा कहते वहां कभी बूढ़े नहीं होंगे, सतयुग में कभी बीमारियां नहीं होंगी, कभी अनाज में ऐसे कीड़े नहीं लगेंगे। यहाँ तो बाबा कहते बीमारियों के ऊपर बीमारियां हैं। फिर बाबा ने समझाया कि बच्चे यहाँ पर अपवित्रता होने के कारण बहुत जल्दी बीमारियां आती हैं, बहुत जल्दी अकाले मृत्यु हो जाती है, बहुत लंबा जीवन नहीं होता, अचानक ही मौतें हो जाती हैं। तो बाबा कहते तंदुरुस्ती का आधार है पवित्रता। पावन बनेंगे तो ऑटोमेटिक ही तंदुरुस्ती आएगी। फिर बाबा समझा रहे हैं तुम्हारी सृष्टि की सफाई करने वाले जबरदस्त लेबर है यह प्रकृति। बाबा कहते हैं ये सारी चीजें सृष्टि को सफाई कर देगी। तो नेचुरल कैलेमिटीज बाबा ने कहा सबसे बड़ा लेबर है जो इस दुनिया को सफाई करने के काम में आता है। बाबा कहते बाप थोड़े ना इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, बाप तो तुम्हारे बाप है, तो बच्चों को डिस्ट्रॉय कैसे करेगा। माँ बाप बच्चों को जन्म दे सकते, पाल सकते, पर डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो बाबा कहते भगवान भी आकर के कोई किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, विनाश का कोई डायरेक्शन नहीं देगा। बाप आकर के सिर्फ तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते। बाकी बाबा कहते हैं विनाश के साधन बनाती है मायावी बुद्धि। तो रावण विनाश कराता है, बाकी बाप कहते हैं बाप कोई विनाश नहीं कराते। फिर बाबा समझा रहे कि बेहद की खुशी में रहना है तो बेहद की बातों को सिमरन करना है। आज बाबा ने संतुष्टता के लिए भी बताया कि संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। संतुष्ट रहने वाला उसके पास सब कुछ अपने आप ही प्राप्त होता है। 20/11/2024 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे मन मना भाव के वशीकरण से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। प्रश्न है इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स नौकर कौन कौन है और कैसे। उत्तर इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स हैं। नेचुरल कैलेमिटीज, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भाव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझाते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भाव, नहीं, यूं तो बल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं।
राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला है? यह बाप जो सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भाव। इनका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। बल गीता में है, परंतु अर्थ को कोई समझते नहीं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती रहती है। वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ज्ञान धारण करती। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म था नहीं। अभी तो देखो कितने ढेर धर्म हैं। फिर यह सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो यह बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा बाप आकर के स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। तुम सिद्ध कर बता सकते हो, एक ही भारत था, एक ही राज्य, एक ही भाषा। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख शांति का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अपवित्रता में मनुष्यों का देखो क्या हाल होता। पवित्रता में कितने तंदुरुस्त रहते हैं। जवान भी यहाँ मर पड़ते। दुख देखो कितना होता। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई भी मरते नहीं है। किसको भी समझाओ, यह बुद्धि में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो। वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा होना चाहिए तो सिद्ध कर बता सकते। आज का नक्शा यह है और कल का भारत, कल का नक्शा यह होगा। कोई तो अच्छी रीति सुनते भी हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई भी बता नहीं सकता। एक ही आदि सनातन धर्म था। तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गए हैं। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में है ना, तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होंगी ना, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ रियल का नाम नहीं है, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता नहीं पड़ता कि सच्चा है या झूठा है।
शो इतना होता जो परख नहीं सकते झूठा है व सच्चा है। वहां तो यह झूठी चीजें आदि होती नहीं है। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहां से आया होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत हैं, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां यह होशियारी लेकर जाएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरों के थोड़े बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ भी नहीं था। बाबा के अंदर, लाइफ के अंदर क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं, यह सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतोप्रधान सुरूढ़ बुद्धि वाले होंगे। थोड़ा आगे चलो, तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। अंदर में खुशी रहती, अब घर आया कि आया। अभी आकर पहुंचे, पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम नहीं था कि वह छोटा है या बड़ा है। गाते भी है चमकता अजब सितारा भ्रकुटी में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा। सुप्रीम माना परमात्मा, उनमें खूबियां तो सब हैं। तुम भी जानते थे, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जिसको जिनको विश्व का मालिक बनाते उनका नाम डाल देते और बनाने वाले का नाम गुम कर देते। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ, वैकुंठनाथ कह दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते। भक्ति मार्ग में अनेक बात बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वह भस्म कर देते। ऐसी ऐसी बातें बना दी। बाप कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? यह तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? यह तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स हैं। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसी नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। नहीं, तूफान लगते हैं, फैमन होता, भगवान कहते हैं क्या यह करो? कभी नहीं। यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते कि बॉम्ब्स बनाओ। यह सब रावण की मत कहेंगे, यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते, आखिर इन सब जला देंगे। यह है बना बनाया खेल, उसको फिर रिपीट होना है। बाकी ऐसे नहीं शंकर के आंख खोलने से विनाश होगा। इसको गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, यह तो नेचुरल ही है। अब बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं है। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते यह सारी दुनिया पुरानी हो गई है, यह खल्लास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे है। आसुरी बुद्धि है। जब ईश्वरी बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं है।
बाप कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ फिर अनन्य बच्चों तरफ नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते मैं भी उन्हें याद करता हूँ, जो मुझे याद नहीं करते तो मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। वह गीता अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फॉलो करने वाले तो कोटों में कोई निकलते हैं, कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, मैं 1 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते, नदी भी बरोबर पार करके आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है, उनकी कितनी महिमा है। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवानोवाच, कहाँ परमात्मा भगवानोवाच। रात दिन का फर्क है, तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सच खंड में थे। 3/4 सुख देखा, बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया ना कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिलता, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है, बीमारी आदि नहीं। यहाँ देखो पिछाड़ी में बीमारियां आदि कितनी लगी पड़ी हैं। सतयुग में थोड़े ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब तुम समझ सकेंगे। असल में भारत यह था। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरी पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हैं वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते कि पाना था वो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी।